पिछले भाग में आपने देखा रघु, सुरेश और दीपक ने चामुंडा देवी के श्रापित मंदिर में कदम रखा। उन्होंने एक भयानक परछाई देखी और सुना, तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तुम बच नहीं सकते। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और मूर्ति से खून टपकने लगा। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। मंदिर में फंसे तीनों दोस्त, मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे और अब तीनों दोस्त भीतर फंस चुके थे। दीपक कांपती आवाज में बोला, हम फंस गए, अब क्या करें। रघु ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। सुरेश ने चारों ओर नजर घुमाई। मंदिर में चारों ओर गाढ़ा धुआं भरने लगा था और हवा में एक अजीब सी चमेली और धूप की मिलीजुली गंध हवा में फैल गई थी। लेकिन यह गंध असामान्य नहीं थी, जैसे किसी चीज की जलने की बू हो। अचानक मंदिर के कोने में बनी मूर्तियों की आंखें चमकने लगी। तीनों दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे। जैसे ही रघु ने दीवार को छुआ, उसने महसूस किया कि दीवार गीली थी। उसने टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर डाली और उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। दीवार से लाल रंग का गाढ़ा खून टपक रहा था। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है। दीपक ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वो भी अभी के अभी। लेकिन भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। अचानक मंदिर की दीवारों से कई काली परछाइयां निकलने लगी थी। वे धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी और उनकी सांसें भीषण ठंड लिए हुए थी। अचानक एक भूतिया आकृति तीनों के करीब आई और गहरी आवाज में बोली, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम वापस नहीं जा सकते हो। और वे हंसने लगी। यह सुनते ही दीपक ने जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मंदिर के अंदर एक सफेद धुआं भरने लगा और उसमें से एक बूढ़े पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं इस मंदिर का अंतिम पुजारी हूँ, जो देवी के श्राप का गवाह बना था। सुरेश ने घबरा कर पूछा, श्राप? कौन सा श्राप? पुजारी ने बताया, सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में एक महान सिद्धि प्राप्त साधु तपस्या करते थे, लेकिन कुछ लालची लोगों ने देवी की मूर्ति को चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को उठाया, देवी प्रकट हो गई और क्रोध में आ गई। उन्होंने श्राप दिया, आज से यह स्थान अपवित्र हो गया है। जो भी यहाँ आएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रघु ने पुजारी से पूछा, तो क्या हम भी मारे जाएंगे? पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने कोई गलती की तो हाँ। सुरेश ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पुजारी ने इशारा किया। मंदिर के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था। यह गुप्त द्वार है जो सीधे जंगल में खुलता है, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने से पहले देवी की परछाई से भी बचना होगा। जैसे ही वे तीनों उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, मंदिर में फिर से एक भयानक चीख गूंजने लगी। हवा में लाल धुआं भर गया। दीवारों से भयानक आकृतियां निकलने लगी। एक स्त्री की आकृति मंदिर के बीचों बीच प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि दीपक वहीं बेहोश हो गया। रघु और सुरेश ने दीपक को उठाया और गुप्त दरवाजे की ओर भागने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, देवी की परछाई उसके सामने तेजी से भागी चली आई। तुम बच नहीं सकते हो। रघु ने जल्दी से माथा झुकाकर देवी से माफी मांगी और तभी वह गुप्त दरवाजा अपने आप खुल गया। सुरेश और रघु बेहोश दीपक को लेकर तेजी से बाहर निकल गए। तीनों दोस्त किसी तरह जंगल से बाहर आ गए और गांव लौट आए। अगली सुबह जब गांव वालों को यह पता चला तो वे डर गए, लेकिन जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और अंदर से वही स्त्री की चीखें गूंज उठी। रघु, सूरज और दीपक इसी तरह बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खा ली कि अब वे इस मंदिर की ओर कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन
गांव के बुजुर्गों का मानना था कि चामुंडा देवी का श्राप अभी भी जीवित है और जो कोई भी फिर से उस मंदिर में जाएगा वह लौटकर वापस कभी भी नहीं आएगा। क्या चामुंडा देवी का श्राप अभी भी जारी है? पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।